हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और पिछले वाले लेक्चर के थंबनेल का नाम था कि पूरा पेपर फंसेगा। अब पूरा पेपर कैसे फंसेगा, पहले पूरा पेपर तो होना चाहिए ना। हाँ, तो एमसीक्यूज़ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देखिए। और अब मैं आपको लगवाने जा रहा हूँ 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 उसको लगाएंगे। देखिए, पहले चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 100% एक क्वेश्चन आने वाला है कि या तो वो पूछेगा कि √2 इज इरेशनल प्रूव करने के लिए, या फिर √3 इरेशनल। तो ये तो मैं नहीं करा रहा, ये तो आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पूरी 1 साल हो गई आपको पढ़ते हुए, ठीक है। अब मैं थोड़े कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराता हूँ मैं। देखिए, तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। पहला क्वेश्चन अपने को प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इरेशनल। देखिए, बेसिक के अंदर जनरल फॉर्म में नहीं आएगा क्वेश्चन, बेसिक के अंदर नंबर्स की फॉर्म में आएगा। कैसे? जैसे 3 + 2√2 या √2 + √3 प्रूव करिए कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो मैं जनरल भी कराऊंगा और नंबर वाले भी कराऊंगा। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। कुछ बातें मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखने वाला यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम इसको मान लेंगे कि लेट 3 + 2√5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होगा तो किस फॉर्म का होगा, ये a/b की फॉर्म में होगा, है ना। a और b यहाँ पर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम होंगे तभी तो ये रेशनल होगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 2√5 को यहीं रखेंगे और 3 को उधर ले जाएंगे। तो 2√5 = b, एलसीएम लेंगे तो a - 3b हो जाएगा। तो यहाँ से √5 किसके बराबर हो जाएगा, a - 3b/2b। अब सुनिए यहाँ से, देखिए, जब हमने माना है कि अगर ये रैशनल है तो रैशनल की फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए, a इंटीजर, b इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर। तो इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो ये जो टोटल नंबर है ये p/q की फॉर्म में, इंटीजर्स की फॉर्म में है ना। तो ये रैशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a - 3b/2b क्या इंप्लाइज कर रहा है, इज रैशनल। ये कैसा नंबर है, रैशनल। विच इम्प्लाइज √5 इज रैशनल, जो क्या इंप्लाइज कर रहा है कि √5 भी रैशनल होना चाहिए। बट फैक्ट क्या है कि √5 इज इरेशनल नंबर। √5 इरेशनल नंबर होता है, यही तो फैक्ट है। तो रैशनल इरेशनल के कैसे बराबर हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि विच इम्प्लाइज दैट √5 इज रैशनल बट it contradicts the fact that √5 is irrational। ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, तो इसको देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन हैं वो मैं करा देता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। 3 मार्क्स में गारंटी से क्वेश्चन मिलने वाला है तुम्हें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट √p + √q इज इरेशनल। देखिए, ये जनरल फॉर्म का आ गया। बेसिक के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा, √2 + √3 प्रूव करिए इरेशनल, है ना, या √3 + √5 प्रूव करिए क्या, इरेशनल। तो मैं जनरल फॉर्म करा रहा हूँ, जहाँ पर p की जगह 3 होगा और q की जगह अगर 2 होगा तो आप चेंज करके कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहले मान लेंगे कि लेट दिस वन इज रेशनल। क्या है ये, रेशनल है। सो देयरफॉर हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, है ना। अब हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर को उधर लेकर जाएंगे। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, √p को यहीं रखते हैं, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, a/b - √q। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो इससे क्या होगा, √ हट जाएगा यहाँ का, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a² + b², इसका √ है ना। तो माइनस का 2a/b √q। क्लियर। ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2a/b √q इज इक्वल टू कितना हो गया, a² b² + q। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर एलसीएम ले लो b², तो क्या हो जाएगा, a² + q b² - b², राइट। और ये कितना है, 2a/b √q, ठीक है। b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, 2a नीचे चला जाएगा। तो √q किसके बराबर हो जाएगा, a² + q
बाहर ही ले लो, बी स्क्वायर या बी स्क्वायर बाहर ले लो, बी स्क्वायर क्या ले लो बाहर, तो क्या बचेगा क्यू माइनस पी और 2a नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2ab, राइट। अब इसमें भी देखो वही कहानी है, a इंटीजर, b इंटीजर, p इंटीजर और 2 इंटीजर, तो ये सभी जो नंबर है ना इंटीजर, ये सभी मिलकर है ना p अपॉन q की फॉर्म का आ रहा है, मतलब a अपॉन b की फॉर्म का आ रहा है। अब a अपॉन b की फॉर्म का आएगा तो ये क्या हो जाएगा रेशनल, क्या हो जाएगा रेशनल, विच इम्प्लाइज दैट रूट q इज रेशनल, है ना। बट ये सच्चाई क्या है कि क्या फैक्ट है कि रूट q रेशनल नहीं होता है, क्या होता है इरेशनल होता है। तो ये रेशनल कब आ रहा है, जब हमने इसे ये माना है, तो हमने ये गलत मान लिया ना, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो देयरफॉर रूट p प्लस रूट q इज नॉट रेशनल, इट इज इरेशनल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 3 मार्क का सॉलिड क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं, तो वो ज़रूरत नहीं टाइम वेस्ट करने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट देयर इज़ नो पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच अंडर रूट n-1 और प्लस अंडर रूट n+1 इज़ रेशनल। हाँ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि n की जगह कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं हो सकता जिसके लिए क्या हो जाए, ये रेशनल हो जाए, जिसके लिए क्या हो जाए रेशनल। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर होगा तो n की जगह कोई इंटीजर ऐसा हो ही नहीं सकता जिससे क्या हो जाए, ये रेशनल हो जाए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्या है, शो दैट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, शो दैट देयर इज़ नो इंटीजर, ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं, देयर इज़ नो इंटीजर n फॉर विच ये नंबर है ना इज़ रेशनल, जिसके लिए ये क्या हो जाए, रेशनल हो जाए। तो रेशनल तो होगा ही नहीं, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है ना। n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, ये इरेशनल होगा। तो इसे मान लीजिए कि अगर ये रेशनल है, उल्टा प्रूफ करेंगे ना। मैंने मान लिया कि ये रेशनल है, तो रेशनल है तो क्या होगा a/b। अगर ये रेशनल होगा तो n की वैल्यू इंटीजर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो देखते हैं, इसको मैंने रेशनल मान लिया, क्लियर। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे इक्वेशन 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, है ना। अब देखिए थोड़ा इन शॉर्ट में समझा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास n+1 है यहाँ पर, ठीक है। अब n की जगह मैं ऐसा क्या रखूँ कि जिससे ये रेशनल बन जाए। तो n की जगह आप क्या रख सकते हैं, n की जगह जैसे मान लो 8 रख दिया आपने, तो 8 और 1 कितने हो गए 9, तो 9 से कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे ही यहाँ पर n की कोई वैल्यू होगी नहीं कि जिससे क्या आ जाए, ये रेशनल आ जाए। तो यही तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1/, है ना। तो प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो, तो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा। बीच में तो प्लस ही है ना, इजिकल टू क्या हो गया b/a, क्लियर। अब इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने से हमारे पास क्या फ़ायदा होगा या हमें क्या हेल्प मिलेगी वो बताता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। ये हो गया n+1 - n-1, और नीचे क्या हो जाएगा n+1 - n-1। इससे क्या होगा, मेरे पास ये जो नंबर है ना √n-1 या √n+1, इसकी सेपरेट वैल्यू आ जाएगी रैशनलाइज करने से। तो देखिए नीचे क्या हो गया a + b a - b, तो a + b a - b, तो ये हो गया n+1 a² - b², क्लियर। और ये क्या हो गया b/a, और ये ऊपर का नंबर ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा ये n+1 - n-1, राइट। अब देखिए ऊपर क्या रहेगा, यही नंबर रहेगा n+1 - √n-1। नीचे क्या हो जाएगा n+1 अंडर रूट हट जाएगा, -n+1 = b/a। तो n से n कट जाएगा, नीचे 2 बचेगा, 2 उधर चला जाएगा, है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा n+1 और -√n-1 = 2b/a। ये 2 जो नीचे आएगा ये किधर से आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इसको डाल दो इक्वेशन 2। अब देखिए फर्स्ट को और सेकंड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करने का मतलब दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये उसको लिख लो √n + 1 प्लस √n - 1, ये पहले लिख लो, ये बाद में लिख लो, है ना। और प्लस √n + 1 माइनस √n - 1, क्लियर। उधर कौन है, a/b, इधर कौन है, 2b/a, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया 2 √n + 1 = ab, एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा, a² + 2b², तो यहाँ से √n + 1 किसके बराबर आएगा, a² + 2b² / 2ab, ठीक है। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए, a इंटीजर, b इंटीजर, 2 इंटीजर, ये सभी क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल हुआ। तो ये अगर ये रेशनल है, कौन रेशनल है, a² + 2b² / 2ab इज रेशनल, ये क्या होगा, रेशनल, विच इम्प्लाइज दैट √n + 1 इज रेशनल, है ना। लेकिन अंडर रूट के अंदर यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है n + 1, इसको रेशनल होने के लिए, क्या होने के लिए, इसको रेशनल होने के लिए ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि n + 1 का क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर। तो n + 1 कोई भी किसी भी नंबर के लिए अंदर का नंबर क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर होना चाहिए, और अगर ये होल स्क्वायर होगा तभी अंडर रूट हटेगा, तभी ये क्या बनेगा, रेशनल बनेगा। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, n + 1, बताइए। अगर बन सकता है तो बताइए, है ना। है ना, तो ये चीज़ हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। तो देखिए, अब ये परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि n - 1 भी लेकर आना पड़ेगा। अभी तो मैंने मान लिया कि ये क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है, तो और बात करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, देखिए क्या आएगा, n + 1, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए कि ये रेशनल आ रहा है। तो देखिए n + 1 प्लस √n - 1, n + 1 √n - 1, अब माइनस करिए तो माइनस का क्या हो जाएगा, √n + 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √n - 1, तो किसके बराबर हो जाएगा, a/b और -2b/a, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 2 √n - 1 = ab, एलसीएम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a² - 2b², तो यहाँ से √n - 1 किसके बराबर आएगा, a² - 2b² / 2ab। अब जरा सोचिए, ये पूरा नंबर रेशनल है ना, तो ये भी किसके, ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट √n - 1 इज रेशनल। अब सुनो, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान से सुनो, अगर ये भी रेशनल है और अगर ये भी रेशनल है ना, अगर ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, तो n - 1 और n + 1 क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंस निकाल के देखूं, किसका, n + 1 का -n - 1 के साथ, तो क्या आएगा, n + 1 -n + 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। तो परफेक्ट स्क्वायर का अगर डिफरेंस 2 आता है तो ये चीज़ हमें चेक करना पड़ेगी कि परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस 2 हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा। आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लो, जैसे 1 हो गया, 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का कितना होता है, 9 होता है। 4 का कितना होता है, 16 होता है। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आप सबसे छोटा ही कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे तो 1 और 4 तो ले सकते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। फिर आगे नंबर का डिफरेंस देख लीजिए, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब जरा एक सोचने वाली बात है कि परफेक्ट स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो मिनिमम कितना आ सकता है, 3 आ सकता है। बाकी तो 3 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लीजिए कि किन्हीं भी 2 नंबर के परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस
एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब n+1 और n-1 हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए n की कोई ऐसी वैल्यू होगी नहीं जिसके लिए क्या बन जाए, रेशनल बन जाए। ये क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमारा मेन मोटो था n-1 और n+1 लेकर आना अंडर रूट में। ठीक है, तो उसके लिए इसको हमने इक्वेशन 1 डाल लिया, इसको उल्टा किया, रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये आ गया इक्वेशन सेकंड। क्लियर, इन दोनों को सॉल्व किया, प्लस करेंगे तो अंडर रूट n+1 आएगा, माइनस करेंगे तो अंडर रूट n-1 आएगा। अब इससे ये हमें पता चला कि अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। अब रैशनल पहचानने के लिए सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो मिनिमम 3 होता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं तो इनका डिफरेंस 3 या 3 से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये n की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं, देयर इज़ नो इंटीजर n फॉर विच जिसके लिए क्या बन जाए, ये रैशनल बन जाए। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है। अगर ये स्टैंडर्ड में आ गया तो भाई ये थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस मिनिमम कितना होता है, 3, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल बी डिवाइड 398, 436 और 542, है ना, लिविंग द रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर 7 छोड़ रहा है, इसमें 11 और इसमें कितना 15, है ना। अपने को लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करे तो इतना इतना रिमाइंडर क्या कर दे, लीव करें। तो आप क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, लेकिन HCF वो होता है जो पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो आप पहले रिमाइंडर इसमें माइनस करेंगे। तो क्या लिखेंगे, वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ 398 - 7, 436 - 11, 542 - 15। तो ये HCF कितने का आएगा, 391 और 425, 6 में से 1 जाएगा 5 और 425 और 12 में से 5 जाएंगे तो 7 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो कितना हो जाएगा 427। इसका हमें क्या बताना है, HCF बताना है। तो देखिए 391 को हम क्या लिख सकते हैं, 391 के फैक्टर ट्री बनाइए तो कितना हो गया, 17 दूनी 34, है ना, 9 3 और 1 4 10 और 13, 3 से नहीं घटेगा, 17 से घटेगा, 17 दूनी 34 और 17 दिया 51, है ना। तो ये कितना हो गया, 17 × 23 और 425। तो देखिए 5 से घटेगा, 5 × 8 40, 5 25 और 5 से 17, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 17 × 5 की पावर 2। अगला नंबर कितना है, 427। तो 427, 7 और 2 9, 9 4 13, ये 17 से घटेगा, 17 2 34, है ना, 17 दूनी 34 और 34 और 6 2 8, 34 वो और 6 17 से 7 और 2 9, 9 4 कितना हो गया 13। क्लियर, इसमें से सही माइनस करा है मैंने, 542 में से 15 माइनस करो, 12 में से 5 गए तो 7 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, है ना। तो 527 बचेगा, कितना बचेगा ये 527, है ना। तो 527 को डिवाइड करो, 17 दिया 51, 17 दिया 51 और 17 एकम 17, तो ये कितना हो गया 17 × 31। क्लियर, HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, कॉमन नंबर्स की लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर 1 ही है, तो 17 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वैसे तो आपको आता होगा, ये मैंने थोड़ा रिवाइज करा दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर 156, 208 और 260 स्टूडेंट्स, है ना, इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, 3 ग्रुप हैं। buses to be hired to take them for a trip. Find the minimum number of buses to be hired if the same number of students should be accommodated in each bus, है ना। if the same number of students should be each bus, है ना। तो अपने को क्या करना है,
इसके अंदर, हाँ देखिए हमारे पास 3 ग्रुप हैं A B C। इस ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं इसके अंदर 156। इसके कितने अंदर है 208 और इसके अंदर कितने हैं 260। तो अपने को क्या बताना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बसेस टू बी हायर्ड। कम से कम कितनी बस हम क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, है ना। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसके अंदर सबसे पहले हमें बताना है क्या है वो चीज़ देखिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये चेक करेंगे कि जितनी भी बसेस हैं उसमें बराबर कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हमें इनका क्या बताना है, HCF बताना है। क्या बताना है, HCF ऑफ 156, 208 और कितना 260। क्लियर। अब देखिए 156 को क्या लिख सकते हैं, 156 को हम लिख सकते हैं 2 से 7 और 8 और 2 से 2 3 6 2 ने 18 और 3 से 13, है ना। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, 208। 208 का क्या कर सकते हैं हम, 208 का हम बना सकते हैं 2 से 10 और 4 और 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, है ना। और कितना आएगा 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 से 13। तो 2 की पावर 4 1 2 3 4 इंटू 13। अब बचा 260, है ना। 260 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है देखिए। 13 दूनी 26, है ना, 2 से 65 और 5 से 13 पंजे 65। तो कितना हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 13। अब देखिए पहले हम HCF लेंगे। तो HCF कितना हो गया, 2 की लीस्ट पावर 2 हो गया और 13 की लीस्ट पावर 1 हो गया। तो 2 दूनी 4 और 13, 13 चौका 52। अब ज़रा सुनिए कि हर बस के अंदर, है ना, हर बस के अंदर कितने कितने स्टूडेंट जाएंगे, 52 स्टूडेंट जाएंगे, है ना। इनका HCF कितना है 52 है। मतलब हर बस के अंदर कितने कितने स्टूडेंट भर सकते हैं आप, 52 स्टूडेंट को आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बसेस कितनी जाएंगे। तो देखिए अगर तुम्हारे पास 156 स्टूडेंट्स हैं और एक बस में अगर 52 बच्चे भर रहे हैं तो इसका मतलब इसके लिए कितने बस लगेंगे, क्योंकि ये पूरा डिवाइड करेगा ना इसको, तभी तो मैंने क्या निकाला है, इसका HCF निकाला है ना। तो बताइए पूरा कितना जाएगा ये, 5 3 15, 3 दूनी 3 बस लगेंगे इसके लिए। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 3 बस में तो ग्रुप A के बच्चे चले जाएंगे। क्लियर। और 208 को 52 से, क्योंकि ये इसका HCF है तो पक्का पूरा डिवाइड करेगा। तो कितना 4 से, 4 बसेस में ग्रुप B के बच्चे चले जाएंगे, है ना। अब बचा 260 और 52। तो इसमें 5 बस में चले जाएंगे। तो ग्रुप A के लिए 3 बस, इसके लिए 4 बस, इसके लिए 5 बस। तो टोटल कितनी बस हो गई, क्या बात है, 4 और 3 7 और 5 12, टोटल 12 बसेस लगेंगे। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। टोटल 12 बसेस चाहिए क्या करने के लिए, इस ट्रिप को ले जाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगले क्वेश्चन में कि फाइंड द 4 नंबर्स इन AP हुज सम इज 20 एंड देयर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। तो देखिए AP के अंदर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम क्या लेते हैं, A - D, A + D, A + 3D और ये क्या लेंगे हम, A - 3D। ये 4 नंबर हम AP के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं सॉल्व करने के लिए। इनका सम कितना है, इनका सम कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो 3D से 3D कैंसिल, D से D कैंसिल, तो 1 2 3 4 4A = 20 कट गया ये। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 5। इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है, अभी बात करते हैं। ठीक है, इनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। कितना दे रखा है 120। स्क्वायर खोल लीजिए। तो A² + 9D², है ना, -3 2 जा 6AD प्लस A² + D² + 2AD प्लस A², ये माइनस में होना चाहिए, ये किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। A² + D² + 2AD
प्लस ए स्क्वायर 3 3 ज़ा 9d स्क्वायर माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6ad इज इक्वल टू 120। तो देखिए 9d स्क्वायर और 9d स्क्वायर, अच्छा कटेगा नहीं है, ऐसे ही रहेगा, ये तो प्लस का है ना, 9d स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 9d स्क्वायर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर? तो कटेगा क्या, 6ad और 6ad, क्लियर, और 2ad क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलिए अगला 1 2 3 4, तो 4a स्क्वायर, 9 और 1 10 और 1 9 और 1 10, 10 और 10 कितने हो गए, 20d स्क्वायर हो गए, कितने हो गए, 20d स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू किसके बराबर, 120 के। तो 4 कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 4 से काट दो, 4 तिया 12, a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30, 5 5 ज़ा 25, तो 5d स्क्वायर यहीं रखो, तो 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, 5 1 जा 5, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1। a आ गया, d आ गया, तो सारे नंबर्स भी आ जाएंगे, है ना। तो कैसे आएंगे नंबर, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। a तो हमेशा वही लिया जाएगा 5, यहाँ पे d की जगह 1 ले लो, a तो 5 ही लिया जाएगा, d की जगह -1 ले सकते हैं। तो नंबर क्या है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, ये तो नंबर है 3d। वैल्यू लगा दो, वैल्यू क्या हो जाएगी, a की जगह 5 माइनस 3 इंटू 1, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1 और 5 प्लस 3 इंटू 1, 3 एकम 3, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 5 और 1 6, 5 और 3 कितने 8, इसमें उल्टे नंबर आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 8 6 4 2, ठीक है। आप निकाल के देख लेना, उल्टे नंबर आ जाएंगे। तो ये नंबर थे, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपका अच्छा वेटेज कर सकते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो 6 3 ज़ा कितने, 18 नंबर्स तो तुम्हारे ऐसे ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर इक्वेशन क्या दे रखी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6, कि चंपा वेंट टू बी सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड शर्ट्स। वो कुछ पैंट और शर्ट को क्या कर रही है, वो बेचने के लिए खरीद रही है। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बाउट, कि कितने कितने खरीदेगी। तो उसने अपना आंसर क्या दिया, शी आंसर द नंबर ऑफ स्कर्ट, अच्छा स्कर्ट है, शर्ट नहीं, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, है ना। तो नंबर ऑफ पेंट कितनी मान लो, लेट नंबर ऑफ पेंट्स मान लो आप x, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितने मान लो y। ये देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन है, 100% एक क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से आ रहा है। आप ध्यान से सुनिए, इसमें अपने को क्या दिया है कि जो स्कर्ट्स हैं y, वो किसके बराबर हैं, पैंट के ट्वाइस से 2 क्या है, लेस हैं। एक तो ये हो गया स्टेटमेंट। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन द 4 टाइम ऑफ पैंट, सिर्फ कितना कम है, 4 लेस है। क्लियर। तो अपने को क्या बताना है कि नंबर ऑफ पैंट और नंबर ऑफ स्कर्ट कितने हैं, ग्राफिकल मेथड से बताना है। कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। चंपा ने कितने पैंट और कितने स्कर्ट्स खरीदे, ये बताना है ग्राफिकल मेथड से। क्लियर। तो बना लीजिए। देखिए पहले वाले के लिए आप ये बनाएंगे, 2 ही पॉइंट काफ़ी हैं, ये x है ये y है, पहली वाली इक्वेशन के लिए, ठीक है। x की जगह आप 0 ले लीजिए, यहाँ x की जगह 0 लगाएंगे तो y कितना हो जाएगा, -2। इधर देखिए टेढ़े x की जगह आपने क्या लिया, 0, तो y इज इक्वल टू 0 -2, 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा ये, है ना। अब y की जगह 0 ले लो इसमें, देखिए y इज इक्वल टू 2x -2, y की जगह 0 ले लो, है ना। तो ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये पहले के कोऑर्डिनेट हो गए। अब दूसरे के कोऑर्डिनेट बना लीजिए आप, देखिए कैसे, ये कौन हो गया, x, ये हो गया y। अब सोचिए यहाँ पर x की जगह 0 लगाइए, x की जगह 0 लगाएंगे तो y कितना बचेगा, -4,
इधर देखिए एक एक चीज़ करके दिखाना पड़ती है आप लोगों को। इधर देखिए 4 इंटू 0, एक्स की जगह 0 ले लिया तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो गया -4। अब उल्टा y की जगह 0 ले लो, y की जगह 0 ले लो तो y की जगह 0 लेंगे है ना, y की जगह 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, ये 0 हो गया और ये हो गया 4x माइनस 4, तो 4 इधर आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, x की जगह कितना आ जाएगा 1। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो आपके पास ग्राफ पेपर होगा लगा हुआ उसके अंदर है ना, स्केल मान लेंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5 इधर क्या आएगा -1 -2 -3 -4। सुन लो यहाँ पे नंबर देख लिया करो कि रेंज क्या है, तो ज़्यादा नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर -3 -4 -5, क्योंकि -4 चाहिए मेरे को, इधर 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। आप ग्राफ पेपर पर क्या कर सकते हैं, स्केल से बीचों बीच में ऐसे नंबर ड्रॉ कर सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पर। ठीक है, चलिए पहला क्या है 0, -2, 0, -2 ये तो आएगा 0, -2 और 1, 0, 1, 0 यही तो है, ये क्या हो गया 1, 0। इसको इससे क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, मिला दीजिए इसको, है ना। ये लाइन आ गई, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, राइट। अब देखिए अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या है 0, -4, 0, -4, तो y एक्सेस पर -4, 0, -4 यही तो आएगा 0, -4, और दूसरा क्या है 1, 0, तो 1, 0 यही तो होगा 1, 0। तो ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहा है 1, 0 पर, तो x इज इक्वल टू हो गया 1 और y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसका मतलब उसने नंबर ऑफ पैड एक खरीदी है और स्कर्ट खरीदने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो स्कर्ट नहीं खरीदेगी वो। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन निकालेंगे, देखें इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। और देखता हूँ मैं एक आध ग्राफ का क्वेश्चन अच्छा मिल जाए तो वहाँ से आपको थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका 3√2, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, ये नंबर भी हो गए। चलिए एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, देखिए ग्राफ वाला एक क्वेश्चन और आएगा एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा। मतलब एक्स एक्सेस से या वाई एक्सेस का जो लाइन एरिया फॉर्म करेंगे या ट्राइंगल फॉर्म करेंगे उसका क्या बताना है, एरिया। आगे आएगा क्वेश्चन तभी कराऊंगा मैं, ठीक है, इसके अंदर नहीं है वो, इस क्वेश्चन में नहीं है, आगे क्वेश्चन में आएगा। देखिए इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है 3x² - 5x और -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर, मिस्टेक मत कर देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन है, -b की जगह -5, a की जगह 3, तो ये कितना हो गया 5/3। अल्फा बीटा निकालिए, क्या होता है c अपॉन है, c कितना है -2, a कितना है 3, राइट। अगर आप यही निकाल कर आ जाएंगे ना, है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि यही निकालना है और भी निकालना है, यही निकाल कर आ जाएंगे तो आपको एक नंबर आसानी से यहाँ पर दे देगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है किसका, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। याद कर लीजिए फॉर्मूला, अगर याद नहीं तो याद कर लीजिए, a प्लस बी के होल क्यूब से बनता है फॉर्मूला, है ना। बताइए इसकी जगह कितना 5/3, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है -2/3, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है 5/3, तो ये हो गया 5 5 125, 5 5 25, 25 5 125, और ये 27 हो गया, है ना। और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 2 कितना हो गया 10/3, 3 से 3 कट गया, 5 2 10, -5 प्लस हो जाएगा, 27 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 125 प्लस 3 9 तो ये कितना हो जाएगा 90, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 9 2 11 215/27। क्लियर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी किसका है, पॉलिनोमियल का है। देखिए अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन है, 2x² + 5x
प्लस के, अब देखें यहाँ पर अपने को ये दे रखा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है 21/4 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, क्या होता है -b/a, b कितना है 5 और ये कितना है 2, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a, तो c कितना है k और a कितना है 2, बस ये वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो मालूम है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता है, तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये किसकी कहानी है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है ये, और ये प्लस का क्या दे रखा है अल्फ़ा बीटा इजिकल टू कितना हो गया 21/4। अब देखिए ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 में से एक जाएगा तो माइनस का अल्फ़ा बीटा बचेगा और कितना हो जाएगा 21/4। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है -5/2 का होल स्क्वायर, माइनस अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है k/2 के, तो ये हो गया 21/4। 5 5 जा 25/4 माइनस का k/2 इजिकल टू 21/4। अब देखें ये k/2 को इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो 25/4 माइनस 21/4 इजिकल टू k/2, ये कितना बचेगा 25 में से 1 के जाएगा तो 4/4 इजिकल टू k/2, तो ये कैंसिल, तो 1 इजिकल टू k/2, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 2 के बराबर हो गई, है ना, k इजिकल टू 2। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, गारंटी से आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि pth टर्म, कौन सा टर्म, pth टर्म a है, qth टर्म b है और rth टर्म कितना है c है। क्लियर, देन शो दैट, क्या शो करना है, a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q किसके बराबर 0 के बराबर, ये प्रूफ करना है ना। किसी ए पी का pth टर्म इसके बराबर है, qth टर्म इसके बराबर, rth टर्म इसके बराबर है ना, तो प्रूफ करना है कि दिस नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। तो वेरी सिंपल, pth टर्म क्या होगा a प्लस, अच्छा यहाँ पर a और a एक सा हो जाएगा तो बड़ा a ले लो, a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, और a प्लस r-1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। क्लियर, अब देखिए अपने को q-r लाना है, तो q-r लाने के लिए इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा, r-p लाने के लिए इसमें से इसे माइनस, इसको डाल दो फर्स्ट, इसको डाल दो सेकंड, इसको डाल दो थर्ड। तो देखिए बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसको सिंपल बनाना है। कैसे सिंपल बनाएंगे, आप इसे q-r लाइए, तो इसमें से इसे माइनस करो, सेकंड में से थर्ड माइनस करो, सेकंड में से थर्ड, तो क्या होगा ये a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, और a प्लस r-1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। तो ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, तो ये हो जाएगा q-1 माइनस r प्लस 1 और इंटू डी इज इक्वल टू बी माइनस सी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो q माइनस r इंटू डी इज इक्वल टू बी माइनस सी। आगे देखो q माइनस r, और लगे हाँ तो a से मल्टीप्लाई भी कर दो, मल्टीप्लाई बाई a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a q माइनस r इंटू डी इज इक्वल टू a b माइनस सी। क्लियर, इसको डाल दो इक्वेशन 4। बस इसी तरह से हमें क्या करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, बाद में सभी को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डी को लेकर मत घबराइए, बाद में डी 0 हो जाएगा कॉमन आकर, ये चीज़ लेकर आइए आप, ठीक है। अब देखें, अब आप r माइनस पी लाना है, तो r माइनस पी लाना है, तो इसका मतलब थर्ड में से फर्स्ट वाला क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो थर्ड में से फर्स्ट वाला, थर्ड कौन है, a प्लस r-1 इंटू डी इज इक्वल टू सी, और ये कौन है, a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, माइनस करिए, टड़ा 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 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया r-1 माइनस p प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी माइनस ए, ये कट गया, तो ये हो गया r माइनस p इंटू डी इज इक्वल टू सी माइनस ए, है ना। अब r माइनस पी के साथ कौन है, b है, तो b से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो b r माइनस पी इंटू डी, और b क्या हो जाएगा ये c माइनस ए, इसको डाल दीजिए 5वीं इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरह हम 6ठी इक्वेशन भी तैयार करेंगे, किस में से किसे माइनस करेंगे, सोचिए ज़रा। ये देखो क्या लाना है अपने को, p माइनस क्यू, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड वाले, है ना। तो फर्स्ट कौन है,
a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए, और ये कौन है a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। टना 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 कैंसिल हो गया, क्लियर। ये क्या हो जाएगा p माइनस वन माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस वन और इंटू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। वन से वन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, है ना। p माइनस क्यू के साथ कौन है c है, तो c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो c p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू c और a माइनस बी, राइट। अब क्या करेंगे, इसको डाल देंगे हम इक्वेशन 6। अब 4, 5, 6 इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 4 + 5 + 6 सभी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 4, 5, 6 को। तो देखिए लेफ्ट साइड में हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा a क्यू माइनस आर इंटू डी, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, इन सभी में d आ रहा है तो d पहले ही क्या ले लीजिए आप, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा ये a क्यू माइनस आर प्लस b r माइनस पी, d कॉमन आ रहा है, प्लस c p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, d क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। राइट साइड में उधर कौन है, a b माइनस सी प्लस b c माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी, ये सभी साइक्लिक नंबर्स हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, है ना। तो देखिए इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करिए, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, तो बी सी से बी सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। अब ये डी इधर आकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये कर लेना। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे एपी वाले फोल्डर के अंदर, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। उन दोनों में से, ये में से और वो वाले में से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक। तो मान लो ये कोई लेक है, क्या है ये, लेक मान लो ये लेक है, नीचे क्या होगा इसके, पानी होगा, जब लेक है तो पानी तो होगा, है ना। चलिए वेरी गुड, ये लेक मान ली मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ से h मीटर हाइट पर किसी क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, अल्फ़ा है, क्लियर। h मीटर अबव लेक अल्फ़ा, हाँ अल्फ़ा दे रखा है अपने को। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक, लेक से h मीटर ऊपर क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अल्फ़ा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिफरेंशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द इन द लेक इज़ बीटा। इसी क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन इधर बनेगा, क्लियर, तो जितना ऊपर होगा यहाँ से लेक से उतना ही नीचे होगा। इसका डिप्रेशन कितना है, इसका डिप्रेशन तुम्हारे पास कितना दे रखा है, बीटा दे रखा है, कितना दे रखा है, बीटा दे रखा है। देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड की जो हाइट है पूरी यहाँ से यहाँ तक x, वो किसके बराबर प्रूव करना है, h tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ये प्रूफ करना है अपने को, राइट। तो बहुत सिंपल है, इधर देखो ये वैल्यू h, देखो यहाँ से यहाँ तक कौन है, x है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कौन होगा, x होगा। ये h है तो ये भी h होगा, तो ये कितना बचेगा, x माइनस h, है ना। और इस वाले ट्राइंगल के लिए ये पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस h हो जाएगा। इसको नाम दे दो a b c और a b d, क्लियर। नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है लगभग, ठीक है। बताइए कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी। बताइए भाई tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी, तो यहाँ से ए बी किसके बराबर हो गया, x माइनस एच अपॉन tan अल्फ़ा, क्लियर। यहाँ से ए बी निकाल लिया आपने। अब ए बी इस वाले ट्राइंगल से निकाल दो, कौन से ट्राइंगल से, ए बी डी से। tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर पूरा देखो, यहाँ से यहाँ तक x है और ये h है, तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस h अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए बी किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस h अपॉन tan बीटा,
राइट। अब ये दोनों ये भी सेम हैं, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो x माइनस एच अपॉन टेन अल्फ़ा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड और x प्लस एच अपॉन टेन बीटा, राइट। अपने को x की वैल्यू बतानी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस एच का मल्टीप्लाई टेन बीटा के साथ, है ना, और x प्लस एच का मल्टीप्लाई टेन अल्फ़ा के साथ अंदर मल्टीप्लाई। तो x टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा और x टेन अल्फ़ा और प्लस एच टेन अल्फ़ा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x वाले टर्म एक तरफ ले लीजिए, तो x टेन बीटा, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा x टेन अल्फ़ा, ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो h टेन अल्फ़ा और प्लस एच टेन बीटा। यहाँ से x कॉमन ले लो, तो क्या हो गया ये टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू एच कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा ये टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, राइट। अपने को किसकी वैल्यू बतानी है x की, तो x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा h टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, लिख लीजिए, हटा देता हूँ मैं इसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है अभी नोट करते हैं। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। देखें अगले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है अपने को 9x² माइनस का 3 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के। तो देखिए इसके अंदर जब भी आपको यहाँ पर नंबर की जगह कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हों तो क्या करना होता है, पहले ये चेक करते हैं कि दिया हुआ टर्म इसके फैक्टर है या नहीं है। अगर फैक्टर नहीं तो हमें फिर इसके फैक्टर करना पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं हम क्या, 9x² माइनस 3ax इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 3bx और प्लस ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से कॉमन लेकर देखेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3x माइनस ए, माइनस बी कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 3x, माइनस बाहर लिया है तो माइनस बी बचेगा, बी कॉमन लिया है तो ए बचेगा, है ना, इक्वल टू 0। सही आ रहा है ये, 3x माइनस ए कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा ये 3x माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू a/3 और 3x इज इक्वल टू बी, तो x इज इक्वल टू b/3। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एरोप्लेन का है। देखिए इसके अंदर दिया है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ से ओरिजिन से मान लीजिए, इसको नाम दे दीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखिए कोई एरोप्लेन है नॉर्थ की तरफ 1000 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गया है, तो नॉर्थ की तरफ कितना जाएगा ये नहीं पता है, लेकिन अपने को स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। और उसके बाद बोला है कि कोई दूसरा एरोप्लेन है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब कितना दूर जाएगा ये नहीं मालूम है, लेकिन स्पीड दे रखी है अपने को। स्पीड कितनी दे रखी है 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों उड़ते ही रहेंगे जब तक कोई टाइम फिक्स नहीं करोगे। तो यहाँ पर अपने को टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 1.5 आवर, है ना, 1.5 घंटा तक उड़ेंगे वो। तो 1.5 घंटे के बाद वो एक दूसरे से कितना दूर होंगे ये बताना है। अब 1.5 घंटे में ये कितना चलेगा, तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 1000 और टाइम कितना है 1.5 घंटा, तो 2 5 सा 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। इस डायरेक्शन में कितने किलोमीटर चलेगा प्लेन 1500, 1.5 घंटे के अंदर। और इस डायरेक्शन में क्या चलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1200 इंटू 1.5 घंटा, तो 2 6 तो 6 3 18, 1800 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाएगा ये, है ना, 1800 किलोमीटर। अब ये 1.5 घंटा चलने के बाद इसकी पोजीशन ए पर होगी, इसकी बी पर होगी, तो इनके बीच का अपने को क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो अपने को क्या करना है, पाइथागोरस लगा देनी है। क्या लगा देनी है, पाइथागोरस। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। तो देखिए इसको शॉर्ट में किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। 15 का स्क्वायर अलग कर लो, 100 का स्क्वायर अलग कर लो, 18 का स्क्वायर अलग कर लो, 100 का स्क्वायर अलग कर लो।
अंदर अंदर 100 स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। ठीक है, 100 स्क्वायर का 100 बाहर आ गया, इसको लिख लो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसको लिख लो 3 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100। 3 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100। 3 स्क्वायर का 3 बाहर आ जाएगा, 5 का 25, 6 का 36, है ना, तो 300 जा कितना हो गया 300 √61, ये ऐड हो जाएंगे ना तो कितना हो जाएगा √61। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब थोड़े ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लगाते हैं 3 मार्क्स के। देखिए क्या आएगा उसमें से क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो 1 के बराबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 -2, इसकी वैल्यू बतानी है ना। सिंपल है ये। कैसे, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है ना तुमको, ऐसा नहीं है। इसके अंदर 9th क्लास की एक आइडेंटिटी लगेगी। देखिए कैसे, यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लो, है ना। यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। क्लियर। अब जरा सोचिए, यहाँ पर 1 3 3 1 ये कुछ फार्मूला ये वाला बन रहा है, कौन सा a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब, यही तो होता है फार्मूला। देखो 3 और 3 आ रहा है, ये b क्यूब हो जाएगा, ये a क्यूब हो जाएगा। ये तो आसान है, यहाँ से 2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको क्यूब बनाओ तो क्यूब बनाने के लिए 4 का क्यूब करना पड़ेगा तभी तो 12 होगा, और इसको क्यूब बनाने के लिए आप स्क्वायर का क्यूब कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तभी तो 6 आएगा। अब इसको चेक करते हैं क्या ये 3a स्क्वायर भी बन रहा है, तो बन रहा है तो हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर b कौन है कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए 4 2 जा 8, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, बन रहा है ये फॉर्मूला। और 3ab स्क्वायर, तो a ऐसे रखो और b का स्क्वायर कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बन रहा है फॉर्मूला ये। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ये कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1, राइट। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, फॉर्मूला बन गया ये। पूरी वैल्यू सिमट गई इसके अंदर, है ना। प्लस 2, इसको आप लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1, है ना। यहाँ पर भी आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लीजिए और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा क्यूब। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ साइन थीटा ठोक देंगे, यहाँ पर नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, साइन थीटा लगाएंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और प्लस 2, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का है और देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखें इसके अंदर अपने को दिया है अंडर रूट कॉसेक ए -1 कॉसेक ए +1 और प्लस अंडर रूट कॉसेक ए +1 कॉसेक ए -1। ये वैल्यू प्रूफ करनी है किसके बराबर 2 sec a के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें
अगर ये सिंगल टर्म होता है तो रेशनलाइजेशन करते हैं, लेकिन अभी 2 टर्म है ना यहाँ पर, तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट, देखिए पहले आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे करके, कॉसेक ए -1, कॉसेक ए +1, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए +1, कॉसेक ए -1। अब आप एलसीएम ले लीजिए, क्या, कॉसेक ए +1, कॉसेक ए -1, एलसीएम आ गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो अंडर रूट हट जाएगा, तो कॉसेक ए -1, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो अंडर रूट हट जाएगा, कॉसेक ए +1, राइट। इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना हो गया, 2 कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए कितना हो गया, 2 कॉसेक ए, ये स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई, a + b a - b, तो a² - b², तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 2 कॉसेक ए, है ना। कॉसेक स्क्वायर a - 1 होता है कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो गया 2 कॉसेक ए, कॉट स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉट ए। अब आंसर मुझे सेक में लाना है, तो साइन कॉस में तोड़ लो तो 1/sin ए, और ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 2 × 1/cos ए, और cos ए को सीधा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 sec ए हो जाएगा, है ना। चलिए वेरी गुड, हटाऊँ इसे, गुड। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कॉसेक की जगह वो साइन कॉस में भी या कॉट कॉसेक में सेक में भी दे सकते हैं क्वेश्चन जो है ना, कॉसेक की जगह सेक में भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ m = tan थीटा, या ये दे रखा है इफ़ tan थीटा + sin थीटा किसके बराबर है, m के बराबर, है ना, और tan थीटा - sin थीटा किसके बराबर है, n के बराबर, n के बराबर, देन शो दैट m² - n² = 4√mn, ये प्रूफ करना है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आपने अलग अलग इसको, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से कराता हूँ, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट मेथड से करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। देखिए कैसे, इसमें लेफ़्ट से राइट लाने के मतलब तुम्हें लेफ़्ट हैंड साइड, है ना, और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करके बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको पूरा ही एक साथ ऐसे लाकर दिखाता हूँ, देखिए कैसे आएगा। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, cos² थीटा माइनस cot² थीटा = किसके बराबर, 1 के बराबर। जो क्वेश्चन लेफ्ट और राइट दोनों से सॉल्व होते हैं ना, तो उसमें जनरली आइडेंटिटी का यूज़ होता है। अब आइडेंटिटी यूज़ करिए, आ जाएगा आंसर। तो आप क्या करेंगे, cos थीटा और cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करिए, tan थीटा + sin थीटा = m, tan थीटा - sin थीटा = n, ऐड करिए, कट गया, तो ये 2 tan थीटा किसके बराबर हो गया, m + n, तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, m + n/2, तो यहाँ से उल्टा कर दीजिए इसको, तो cot थीटा किसके बराबर हो गया, 2/m + n। तो देखिए cot थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे और भी वैल्यू निकालना पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए किसकी वैल्यू, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो tan थीटा + sin थीटा = m, tan थीटा - sin थीटा = n, माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा = m - n, तो sin थीटा = कितना हो जाएगा, m - n/2, तो cosec थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2/m - n, उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। बस अपने को कोई क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, बहुत मस्त इसका सलूशन है ये। देखिए 2/m - n का होल स्क्वायर, 2/m + n का होल स्क्वायर = 1, तो 2 × 2 = 4, m - n का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2 = 4, m + n का होल स्क्वायर = 1, तो 4 बाहर ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, m - n का होल स्क्वायर और m + n का होल स्क्वायर = 1, तो ये क्या हो जाएगा, m + n का होल स्क्वायर माइनस m - n का होल स्क्वायर, ये इधर, और 4 मैंने क्या ले लिया है, कॉमा ले लिया है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए 1/4 इधर आ जाएगा ये, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा,
नीचे हो जाएगा m माइनस एन और m प्लस एन, इसको एक साथ ले लीजिए पूरे का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn है ना, इसका होल स्क्वायर खोलो तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn हो गया। अब देखिए नीचे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn और माइनस m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू 1/4। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, दो दो कितने हो गए 4mn, किधर लिखूँ भाई, किधर लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा ये 4mn, दो दो कितना हो जाएगा 4mn, और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16mn, तो यहाँ से m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 16mn, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा mn, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 डिजिट के नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 2 डिजिट का नंबर पता ही है, मैंने कई बार बता चुका हूँ मैं कि 2 डिजिट का नंबर आप जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पहले डिजिट मान लीजिए, यूनिट प्लेस का डिजिट y ले लीजिए और x प्लेस 10 प्लेस का डिजिट क्या ले लीजिए, x ले लीजिए, है ना। यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है वो आप y ले लीजिए और टेंस प्लेस का क्या ले लीजिए, टेंस प्लेस का x, तो नंबर क्या होता है, नंबर इज इक्वल टू क्या होता है 10x प्लस वाई, यूनिट प्लेस 10 प्लेस, ठीक है। ये नंबर दे रखा है इन अ 2 डिजिट नंबर, द टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, द टेंस डिजिट, द टेंस डिजिट, द टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, है ना। ये तो हुई इक्वेशन 1। अब उसने बोला व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54, नंबर कौन है 10x प्लस वाई, इसको 54 से क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट क्या हो जाएंगे इसके रिवर्स, x की जगह y और y की जगह क्या हो जाएगा x, देन फाइंड द नंबर, नंबर बताना है अपने को। तो ये हो गया 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस का 10y इज इक्वल टू 54, तो ये हो गया 9x 9y इज इक्वल टू 54, 9 कॉमन अगर कट जाएगा 6 आ जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया। x की जगह कितना रख दीजिए 3y, तो ये कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 6, 2 3 जा, तो y की वैल्यू 3 आ गई। जब y की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, तो नंबर क्या था 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 9 प्लस 3, तो 90 प्लस 3, तो कितना हो गया 93, वो नंबर क्या थे 93 है नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए जो मैं ग्राफ वाला क्वेश्चन कह रहा था ना, जिसमें ट्राइंगल का एरिया क्या करना है फॉर्म करना है, वो क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए किस तरह से लगाएंगे ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ प्रूफ ड्रॉ करना है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है ना, और 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 2 इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का 2, है ना। x एक्सेस के अलॉन्ग जो ट्राइंगल फॉर्म करेगा उसका एरिया भी बताना है। चलिए पहले वाले के लिए बात करते हैं, पहले वाले के लिए बात करते हैं, फटाफट लगाते हैं। सॉल्व करना मैंने बता दिया, आप खुद से सॉल्व करेंगे। x की जगह 0 लगाओ तो y कितना हो जाएगा 6, है ना, और y की जगह 0 लगाओ तो x कितना हो जाएगा 2 3 जा, क्लियर। अगला वाला टेबल बनाते हैं फटाफट। देखिए x की जगह 0 लगाओ तो y की जगह हो जाएगा 2, x की जगह 0 लगाएंगे तो माइनस से माइनस y की जगह 2, और y की जगह 0 लगाओ तो x की जगह कितना हो जाएगा -1। तो देखिए 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, क्लियर। पहले देखिए 0,6 0,6 ये आएगा आपका 0,6, और 3,0, तो 3,0 ये आएगा आपका 3,0। इसको इससे क्या कर देंगे मिला देंगे। पहली लाइन कौन हो गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, है ना। दूसरी लाइन 0,2,
तो 0,2 ये आएगा आपका 0,2 ऊपर जाएगा ना, और -1,0 तो -1 x इस पर -1,0 ये आएगा, ये आएगा। क्लियर? तो अपने को क्या बताना है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस, तो वो रीजन ये शेड हो गया आपका। क्लियर? फिर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हाफ इनटू बेस आपका हो गया AB, है ना, AB और इनटू हाइट, तो देखिए 1/2 AB कितना हो गया 1 2 3 4 और हाइट यहाँ से कितनी हो गई 4, तो 2 2 जा 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर? चलिए वेरी गुड, है ना। और देखिए इसके अंदर सर्कल का कुछ क्वेश्चन है, सर्कल के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सर्कल की जो NCERT है ना उसको लगा लीजिए आप, ठीक है, सर्कल की NCERT लगा लीजिए, उसी में से ही क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। लेकिन मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कराता हूँ सर्कल का। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या करेंगे, सर्कल के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको देख लीजिए, वहीं से क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा सा मैं हट के क्वेश्चन करा देता हूँ, सिंपल है ये, वैसे तो थ्योरम पता होना चाहिए तुम्हें। ये कोई कॉर्ड है, ये कोई टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है PT, और यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है ये कितने डिग्री बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। क्लियर? ये सेंटर O है, और यहाँ पर एक इस वाले सेगमेंट में R कोई एंगल है, और ये कौन है Q है। क्लियर? अपने को क्या बताना है, फाइंड द मेजरमेंट एंगल PRQ, ये एंगल बताना है PRQ। क्लियर? तो देखिए इन शॉर्ट बता देता हूँ मैं, वैसे आपको लेंथी करके लिखना है। कैसे? देखिए ये कॉर्ड जो है 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रही है, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2। क्लियर? अब सेगमेंट 1 के अंदर जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ कहीं पर भी आप एंगल बना लीजिए, सेगमेंट 2 के अंदर वही एंगल होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एंगल PSQ बता सकते हैं। PSQ किसके बराबर, QPT के बराबर, 60 के बराबर, है ना। अब देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, PRQS क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, तो ये 60 पहले से ही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120, तो 120 और 60 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको बहुत 3 नंबर में आएगा, तो इसको लेंथी करके लिखना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास कि tan A = किसके बराबर है, n tan B के बराबर, है ना, और sin A किसके बराबर है, m sin B के बराबर है। क्लियर? क्या प्रूव करना है अपने को, cos स्क्वायर A = किसके बराबर, m² - 1 अपॉन n² - 1 इसके बराबर लाना है। क्लियर? तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह लग रहा है ना, साइन और tan में है, तो आप वही वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सी वाली, कि cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A किसके बराबर होता है 1 के बराबर, है ना। लेकिन आंसर तुम्हें इसमें लाना है ना, तो B ले लीजिए, cot स्क्वायर B और cosec स्क्वायर B और cot स्क्वायर B। तो यहाँ से tan B की वैल्यू बताओ, tan B की वैल्यू कितनी हो गई, tan A अपॉन n, इसको उल्टा कर दीजिए, तो cot B किसके बराबर हो गया n अपॉन tan A, है ना। ये cot B की वैल्यू वहाँ रख दी जाएगी। ये अपने को प्रूफ करना है। sin B की वैल्यू बताओ, sin B की वैल्यू कितनी हो गई, sin A अपॉन m, तो यहाँ से cosec B की वैल्यू कितनी हो जाएगी m अपॉन sin A। बस अब अपने को क्या करना है, cot B की और cosec B की वैल्यू उठा के रख दीजिए। cosec B की वैल्यू कितनी हो गई m अपॉन sin A का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू n अपॉन tan A का होल स्क्वायर = 1, राइट। अब आंसर अपने को cos में लाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए, m² अपॉन sin स्क्वायर है और माइनस n² अपॉन, इसको चेंज कर लीजिए, tan को sin अपॉन cos, तो sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर आएगा, वो किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर? यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा sin स्क्वायर है, और ये हो गया m² माइनस n² cos स्क्वायर A = किसके बराबर 1 के बराबर, राइट।
साइन स्क्वायर लाना ही नहीं अपने को, तो इसको उधर ले जाइए। तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, है ना। और साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब यहाँ से एम स्क्वायर माइनस 1 लाना है, तो ये प्लस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर माइनस 1, इसको उधर ले जाओ, तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1, और कॉस स्क्वायर ए यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई, नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा। देखिए डरने का नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में डरना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है उसको फोकस करिए और लगा दीजिए धड़ाक से, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इनको लगाइए आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द फॉर्मूला, ये कोई फार्मूला अपने को 11th क्लास में मिलेगा, साइन ए माइनस बी। क्या फार्मूला, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो साइन 15 की वैल्यू बतानी है अपने को, साइन 15 की। अब 15 की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है, लेकिन 15 को आप कई तरह से लिख सकते हो, जैसे 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। 45 में 30 जाएगा तो 15 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर ए की जगह आप 45 लगा दीजिए, बी की जगह 30 लगा दीजिए, और फिर ए की जगह 45 लगा दीजिए, बी की जगह 30 लगा दीजिए, ए की जगह 45 लगा दीजिए, बी की जगह 30 लगा दीजिए। तो 45 में से 30 जाएगा तो 15 ही तो बचेगा, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। बी की जगह 15, 30, बी की जगह 30। फॉर्मूला सही लिखा है मैंने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ए की जगह 15 लगा दीजिए, ए की जगह 45, तो 45 और 30, 45 और 30, ओके। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा ये साइन है ना, गड़बड़ हो गया ना, ये कितना होगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तभी तो होगा सही। तो देखो √3 बन जा √3, 2√2, 1 बन जा 1, 2√2, तो 2√2 क्या आ जाएगा, एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, √3 - 1। ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एपी का क्वेश्चन है। आप सर्कल के क्वेश्चन में इसमें एनसीईआरटी के नहीं करा रहा, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो आप एनसीईआरटी से लगाइए, और उसके सोल्यूशन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो प्लीज़ आप उसमें एनसीईआरटी के, अभी मैं नंबर बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। आप नंबर लिख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन लगाना है। एक एनसीईआरटी का पेज नंबर 212 एग्जाम्पल सेकंड लगाना है, एग्जाम्पल थर्ड लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड, 2 क्वेश्चन हो गए। फिर इसके अंदर अपने को 9वां और 10वां क्वेश्चन लगाना है। कितने हो गए, 4 हो गए, है ना, 4 क्वेश्चन हो गए। और 8वां क्वेश्चन लगाना है। कौन सा क्वेश्चन लगाना है, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी के ये लगाना है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगर हमारे पास 3 नंबर कोई एपी में है, ए और बी, फर्स्ट टर्म है ये, सेकेंड टर्म है, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है, लास्ट टर्म कितना है, सी है। देन शो दैट उनका सम किसके बराबर होगा, ए प्लस सी, ए पी का सम किसके बराबर होगा, बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस ए। ये इसके बराबर अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर। तो सम बताने के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, ए, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इसमें से माइनस कर दो, b माइनस ए। अच्छा लास्ट टर्म कितना है, सी दे रखा है, तो यहाँ से an इज इक्वल टू फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म अपने को सी है, फर्स्ट टर्म a दे रखा है, n पता नहीं है ना, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो c माइनस ए और d दे रखा है, d किसके बराबर है, b माइनस ए के,
ठीक है, इसको इधर ले आइए तो ये हो गया n-1 इंटू बी माइनस ए। इसको नीचे ले आइए तो c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इजिकल टू किसके बराबर हो गया n-1। ये माइनस का 1 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस का 1 इजिकल टू n। तो n इजिकल टू एलसीएम आ जाएगा b माइनस ए, तो कितना हो जाएगा c माइनस ए प्लस b माइनस ए। तो n इजिकल टू कितना हो गया b प्लस सी माइनस 2a, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। तो देखो b प्लस सी माइनस 2a और b माइनस ए लगभग आ रहा है, बस अपने कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला? n टर्म का सम। n टर्म का सम क्या होता है n/2 a प्लस ए एन, अगर लास्ट टर्म पता हो। ठीक है, n की जगह क्या लगेगा b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, है ना, अपॉन 2, और फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म c है, हो गया ये। तो देखो b प्लस सी माइनस 2a और a प्लस सी अपॉन b माइनस ए नीचे आ जाएगा, तो 2b माइनस ए हो गया, 2b माइनस ए। सॉल्व कर लीजिए इसको, हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या है, -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस x इज इक्वल टू 437। इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। क्लियर? तो देखिए 437 इसको सॉल्व करते हैं। ये अपने को ये नहीं दिया है कि ये एपी वगैरह में है या नहीं है, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रहा है तो पहले एपी ही चेक करेंगे इसके अंदर। डी देखिए -1 माइनस -4, तो -1 प्लस 4 तो 3 आ रहा है, और इधर से चेक करेंगे तो 2 माइनस -1 तो 2 प्लस 1 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर एपी में है। ठीक है, इसका लास्ट टर्म कितना है, x है, और फर्स्ट टर्म कितना है -4 है, और सभी का सम कितना दे रखा है 437। तो x की वैल्यू बतानी है, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। a प्लस n-1 इंटू डी, ए एन कितना है x है, a कितना है -4 है, और n अपने को पहले फाइंड करना है, और d कितना है, d 3 है हमारे पास। तो ये हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। तो x प्लस 4 3 किधर आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा n-1। तो x प्लस 4/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम आएगा, तो x प्लस 3 बन जाए 3, और 4 कितना हो जाएगा 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, x प्लस 7 हो गए, है ना। अब बताइए एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। तो देखिए टोटल सम अपने को 437 दे रखा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, x प्लस 7 अपॉन 3 और 2 ये, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। a कितना है हमारे पास -4, और लास्ट टर्म कितना है x। तो इस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 42 और 6 3 18 4 22 और 6 4 24, है ना, 6 4 24, और ये कितना हो गया x प्लस 7 और x -4। क्लियर? मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया x² माइनस 4x, x² माइनस 4x प्लस 7x माइनस 7 चौक 28 इज इक्वल टू 2422, है ना। तो ये हो गया x² प्लस का 3x, 7 में 4 जाएंगे 3 बचेंगे, इसको इधर लाइए तो माइनस का 28 माइनस 2422 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² प्लस 3x, x² प्लस 3x कितना हो जाएगा 2450। 2450 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 बराबर। 8 और 2 10, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, अब इसके ऐसे फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस कितना है, जिसका डिफरेंस कितना है 3 आए। ठीक है, तो बताइए कितना आएगा डिफरेंस, जिसका डिफरेंस कितना है 3 आए, तो कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो 3 लाने के लिए ये लगभग 2000 है ना, तो 50 और 53, 50 और 53 देखते हैं, 0 5 3 15 55 25 और 26, 2650। अच्छा ये 2450 बता रहा है। अच्छा ये 6 7 42 और 6 3 18 और 4 22, हाँ तो ये 26 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा 26, 2622, 2622, 2622, तो ये 2600 कितना आ जाएगा 50, और वही आ जाएगा 53 और 50। तो x² प्लस 53x माइनस 50x और माइनस 2650 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो
तो x प्लस 53 माइनस 50 कॉमन ले लो तो x प्लस 53 इज इक्वल टू 0। x प्लस 53 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस का 53 आएगा और x कितना आएगा 50। तो ये जो x है ना लास्ट टर्म ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है ना, पॉजिटिव होता जा रहा है, तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, आंसर कितना आएगा 50 आएगा। तो बने रहे एपीटी अड्डा के साथ और शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।